वरना हम बेजुबान होकर जीने से बे औलाद होकर जीना कबूल कर लेंगे। जब बड़ों के गलत फैसले आंखों के चुभन बन जाए तो रोना मुकद्दर बन जाता है औलाद का। माही के बाबा, वो माही कमरे में नहीं है। नाक डाल गई है तुम्हारी लाडली मेरे सर पे। माही ने हवेली की दहलीज पार नहीं की, हमारी इज्जत की खाक उड़ा दी है चाचा। क्या तेरे बाप ने तेरी शादी तुझसे पूछकर की थी या मेरे बाप ने मुझसे मेरी राय ली थी? वो और वक्त थे। वक्त बदल चुका है, लेकिन हमारे बड़ों के बनाए हुए दस्तूर नहीं बदले। जो फैसला हम बरादरी में बैठ के कर चुके हैं वो अटल है। तुम भी सुन लो और अपनी लाडली को भी समझा लो। 4 जमातें पढ़कर हमारे फैसलों से टकराने की जुर्रत ना करें, वरना हम बेजुबान होकर जीने से बे औलाद होकर जीना कबूल कर लेंगे। जब बड़ों के गलत फैसले आंखों के चुभन बन जाए तो रोना मुकद्दर बन जाता है औलाद का। देखो बेटा, बड़ों के फैसलों पर सर झुकाने वाले बच्चे ही फर्मा बरदार होते हैं। हाँ, जानती हूँ मैं। अपने बाबा की फर्मा बरदारी का तकाजा पूरा करने के लिए वो मुझे जिस फैसले की सूली पे चढ़ाएंगे मुझे खामोशी के साथ चढ़ जाना होगा। बाबा के हुक्म पे अपनी सारी जिंदगी की खुशियां कुर्बान करके ही मैं उनकी अच्छी औलाद और अच्छी बेटी होने का हक निभा सकती हूँ क्या? हाँ माही, वरना जान से मार डालने का तेरा बाबा तुझे। बेटा, परसों तेरे बाबा ने तेरे ससुराल वालों को बुलाया है तेरी शादी की तारीख पक्की करने के लिए। मेरी जान, तुझे अब समझौता करना ही पड़ेगा। बस दुआ करके अल्लाह हमारा साथ दे। माही के बाबा, वो माही कमरे में नहीं है। कहाँ है माही? पता नहीं, ये खत उसके कमरे से मिला है। बाबा, आप मुझे पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी मेरी शादी अपने दोस्त के जाहिल और गंवार बेटे चंदू के साथ करने पर बाजिद थे। आपकी इसी जिद और हठ धर्मी ने मुझे आपके घर की दहलीज पार करने पर मजबूर किया है। आई एम सॉरी। क्या लिखा है इसमें माही के बाबा? नाम मत लो मेरे सामने माही का। नाक डाल गई है तुम्हारी लाडली मेरे सर पे। हाँ रिफत, हाँ भाग गई है वो घर से। बख्तू। जी सरकार। अभी वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। सबको साथ ले जाओ और पीछा करो उसका। जैसा हुक्म सरकार। सुनो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी सरकार। अगर वो मिल गई तो उसके टुकड़े टुकड़े करके इन्हीं दहलीजों में दफन कर दूंगा उसे। बात सुनो। जी। अगली ट्रेन कब आएगी? सुबह 8 बजे। लाहौर की है? जी। कौन हो तुम? और यहां अंधेरे में क्या कर रही हो? जी मैंने लाहौर जाना है और मेरी ट्रेन छूट गई है और पता चला कि अगली ट्रेन सुबह 8 बजे आएगी। अभी रात के 12 बजे। ट्रेन तो सुबह आनी है, यहां अंधेरे में क्यों बैठी हुई? जाके वेटिंग रूम में बैठो। खतरा है मुझे अंदर। खतरा? अच्छा ठीक है, नहीं बताना चाहता ना बताओ, मुझसे भी डर रही हो। लेकिन एक बात याद रखो,
मौत से बचने के लिए अंधेरा सहारा नहीं होता। वो लोग यहां भी आ सकते हैं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। अच्छा ठीक है, यहाँ पास ही मेरा क्वार्टर है, आज रात गुजार लो वहां। सुबह ट्रेन आएगी तो चली जाना। लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, हालात भी ऐसे हैं आजकल। अच्छा ऐसा करो, जहां तुमने जाना है वहां का फोन नंबर मुझे दो, मेरी बात कराओ उनसे। फोन तो नहीं है। माही ने हवेली की दहलीज पार नहीं की, हमारी इज्जत की खाक उड़ा दी है चाचा। तू ये सोच बाबरी कि वो कलमुही अब घर वापस कैसे आएगी। सरकार, हमारे जाने से पहले छोटी बीबी स्टेशन से गाड़ी में बैठ के कहीं चली गई है और हवेली के बाहर छोटी बीबी का ये फोन पड़ा था और किसी का फोन भी आ रहा है। हाँ माही, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ और तुम अटेंड ही नहीं कर रही। और ये बताओ कि तुम घर से निकल पड़ी हो, मेरे पास लाहौर कहाँ और कब पहुंचोगी, ताकि मैं तुम्हें वहां से रिसीव कर सकूं। माही तुम बोल नहीं रही, कुछ बोलो तो सही। हेलो हेलो। लगता है बैटरी डेड हो गई है। फोन पे कौन बात कर रहा था? हमारी गैरत का दुश्मन। क्या मतलब? कौन था? जो भी था लाकर आपके कदमों में फेंक दूंगा, बस आप देखें मैं करता क्या हूं। क्या कर रहे हो तुम? मैसेज कर रहा हूं। किसे?